हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरा बेसिक्स लेक्चर्स देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली केमिस्ट्री है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ नॉन लिविंग में भी आप देखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, इनके बारे में भी डिटेल करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिस्ट्री है। तो इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है कि एक एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन। कार्बन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर 6 पे रखा गया है। ठीक है, और नंबर 6 में रखने का मतलब ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। कितने? 6 प्रोटॉन्स हैं। और सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो कार्बन पे अगर हम देखेंगे कि जो 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अभी हम देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरी शेल में हम लोग देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेकंड शेल को जो कंप्लीट करना है, तो सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। अब उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि सेकंड शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। तो एक इम्पॉर्टेंट इसके पीरियड में कार्बन के अभी हम देखेंगे कि किस पीरियड में, सेकेंड पीरियड में। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ सबसे पहले कार्बन के बाद अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कार्बन नंबर 6, नाइट्रोजन कितना होगा? नंबर 7, ऑक्सीजन नंबर 8, और फिर उसके बाद फ्लोरीन नंबर 9 और नियॉन जो है वो नंबर 10 पे होगा। क्लियर है? तो नियॉन एक नोबल गैस है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8 है। तो पहली शेल भी कंप्लीट है और दूसरी शेल भी कंप्लीट है। इसका मतलब ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। क्लियर है? तो अभी सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि नियॉन जो है उनका कंप्लीट ऑक्टेट है। तो अपनी पीरियड में फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन है और जो कार्बन जो है वो बनना चाहते हैं नियॉन जैसे। तो अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो है 2,7, ऑक्सीजन का देखेंगे तो 2,6, नाइट्रोजन का हम देखेंगे तो 2,5 और कार्बन का देखेंगे हम लोग 2,4। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो है नियॉन, क्योंकि नियॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी। ऑक्टेट कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात वही होती है कि ऑक्टेट कंप्लीशन। तो ऑक्टेट कंप्लीशन करने के लिए क्या चाहिए रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे तो इनमें हमको देखना पड़ेगा कि इन एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंसी बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस करो कि अगर फ्लोरीन को नियॉन जैसा बनना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी है? 1। ऑक्सीजन को नियॉन जैसा बनना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3, क्योंकि इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। ठीक है, तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ये नियॉन जैसे बन जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नियॉन जैसा बनना क्यों है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन को? मेन इंपॉर्टेंट है ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन से क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? इसलिए ये नियॉन जैसे बनना चाहते हैं और नियॉन इनके लिए जो नोबल गैस है वो है इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ऑन अदर हैंड हम लोग फर्स्ट पीरियड में जाके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहले कि इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले पहली पीरियड में आप देखोगे यहाँ पे कौन होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे
जो 18वें ग्रुप में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कौन होगा, हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। अब इनको जज कर लेते हैं, क्लियर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि फाइनली तौर पे ये ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, ये है फर्स्ट पीरियड, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, सेकेंड पीरियड में। हाइड्रोजन, उसके बाद कौन होगा, हीलियम। हीलियम के बाद कौन होगा, लिथियम। लिथियम के बाद क्या है, नंबर 4 पे बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पे क्या है, बोरॉन। बोरॉन के बाद कौन आ गया, कार्बन। कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, और ये आ गया हमारे पास में नियॉन, क्लियर है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, क्लियर है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो नियॉन जो है वो ग्रुप नंबर 18 में है, और ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब का क्या है, इन्फ्लुएंस है, इवन बोरॉन, क्लियर है। अब सब लोग क्या चाहते हैं, नियॉन जैसा बनना। नियॉन जैसा बनना क्यों है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं तो वैलेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा, और वैलेंसी को फुलफिल करना पड़ेगा तो क्या चाहिए रहेंगे, इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, क्लियर है। तो इसलिए फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा, 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, 2। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, 3। कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 4। ऑन अदर एंड आप पहली पीरियड में देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बनना है किसके जैसा, हीलियम जैसा। अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन को नंबर 1 पे रखा गया है, इसमें एक प्रोटॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये बन जाएगा किसके जैसे, हीलियम जैसे। तो हीलियम को देखेंगे, इसके अंदर आपको 2 प्रोटॉन मिलेंगे न्यूक्लियस में, और सिंपल सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक स्टेबल बन गया हीलियम। हीलियम क्या बन गया, स्टेबल बन गया, इसलिए वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। नियॉन की बात करेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो नोबल गैस बन गया। तो हाइड्रोजन का इन्फ्लुएंस नोबल गैस कौन है, हीलियम। और अपनी पीरियड में, ठीक है, तो जो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इसको हम पीरियड बोलेंगे। अपनी पीरियड में हाइड्रोजन का इन्फ्लुएंस कौन है, हीलियम है। और इस पीरियड में, सेकेंड पीरियड में अगर हम देखेंगे, मैं कार्बन पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका इन्फ्लुएंस कौन है, नियॉन है, क्योंकि सेकेंड पीरियड ये कंप्लीट करना चाहते हैं। सेकेंड पीरियड क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ने देख लिया कि हाइड्रोजन का वैलेंसी भी कितना हो गया, 1 हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। और इसको बनना है किसके जैसा, हीलियम जैसा, क्लियर है, हीलियम जैसा बनना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, इन सबको किसके जैसा बनना है, नियॉन जैसा बनना है। एटॉमिक नंबर क्या है, 10, ठीक है, क्योंकि 10 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली शेल भी कंप्लीट है, के शेल भी कंप्लीट है, एल शेल भी कंप्लीट है, दैट इज़ 2,8। ये क्या होगा, 2,7, 2,6, 2,5 एंड 2,4। वैलेंसी कितनी, 4, वैलेंसी कितनी, 3, वैलेंसी कितनी, 2, वैलेंसी कितनी, 1, और वैलेंसी कितनी, 0, दैट इज़ 0 ग्रुप एलिमेंट, क्लियर है। तो अब ये वैलेंसी को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कार्बन तो होगा ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होगा ही, दैट इज़ अ स्टडी ऑफ कार्बन, कार्बन तो होगा ही, ठीक है। और फिर बाद में इसके साथ में जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले पैरेंट कंपाउंड बनेंगे, उन पैरेंट कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, क्लियर है। अब इनको कंप्लीट करने के लिए एक वैलेंसी फैक्टर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, जो आपको क्लियर कट हो गया तो उसके हिसाब से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचेंगे, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचेंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर इनको स्टेबिलिटी मिली, स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, ऑक्टेट कंप्लीशन। और केमिस्ट्री में एक ही बात हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी या कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीशन होना चाहिए, क्लियर है। तो चलो अब इनको नियॉन जैसा बनना है, दैट इज़ 2,8। तो ये कैसे बनेंगे, थोड़ा सा फोकस करते एक एक करके। बात करते हैं फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर हमने देखा,
वो है 9, कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,7, चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1। क्लियर है, ये बात क्लियर है। ऑन अदर एंड आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, कॉन्फ़िगरेशन भी 1। इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। हाइड्रोजन को अगर कंप्लीट होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा, और फ्लोरीन को अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा। तो अब ये कैसे अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे वो हम देखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक एटम बना लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको 9 प्रोटॉन्स मिलेंगे। पहली शेल बना ली, पहली शेल में फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर अभी हम लोग देखेंगे दूसरी शेल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन बन गए। बात क्लियर है। और अभी हम बना लेते हैं हाइड्रोजन के एटम। कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये है फ्लोरीन के एटम और ये है हाइड्रोजन के एटम। कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, कॉन्फ़िगरेशन है इसका ओनली 1। ठीक है। अगर मेन इंपॉर्टेंट है, इनके आजू बाजू हम कंपेयर करने के लिए इनके नोबल गैस ले लेते हैं। नोबल गैस है 2,8। अब आप नियॉन पे फोकस करो। पहली शेल भी कंप्लीट है और दूसरी शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। ऑन अदर एंड यहाँ पर हीलियम देखते हैं। हीलियम की पहली शेल कंप्लीट है क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। नियॉन में देखेंगे कि तो पहली शेल भी कंप्लीट है और दूसरी शेल भी कंप्लीट है। अब फ्लोरीन को क्या चाहिए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन नियॉन जैसा बनने के लिए, और हाइड्रोजन को क्या चाहिए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसे जाने के लिए। तो अब सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में ये तो खुद स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनों को शेयर कैसे करेंगे। ये एक काम कर सकते हैं कि आपस में अपनी ऑर्बिटल को मिक्स करके वो क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का भी है और सिंपल सी बात है कि फ्लोरीन का सेम ऑर्बिटल में रखकर इसको स्टेबल बना सकते हैं, और स्टेबल बना देंगे तो ये नियॉन जैसा बन जाएगा और ये किसके जैसा बन जाएगा, हीलियम जैसा बन जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी ये क्या करेंगे, अभी आपस में मिलके मिक्स हो जाएंगे, ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। क्लियर है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे होने वाला क्या है, सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया। क्लियर है, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनों को जब उन्होंने शेयर कर दिया तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन भी यूज़ कर पाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन भी यूज़ कर पाएगा। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक चॉकलेट है जो आती है 10 रुपये की, 2 फ्रेंड है, ठीक है, 2 फ्रेंड है जो चॉकलेट आती है 10 रुपीज़ की। तो अगर 10 रुपीज़ की जो चॉकलेट आती है, क्लियर है, तो उसका मतलब 2 फ्रेंड है, उनको चॉकलेट लेनी है। तो ऑफकोर्सली उसको भी सेम टाइम पे वो चॉकलेट चाहिए और दूसरे को भी सेम टाइम पे चॉकलेट चाहिए, लेकिन दोनों के पास सिर्फ 5-5 रुपये है। तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो ऑफकोर्सली ना तो एक फ्रेंड ले पा रहा है ना तो दूसरा फ्रेंड ले पा रहा है। तो अब दोनों मिलके क्या करेंगे आपस में, अब दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और इक्वल शेयर हुए हैं, क्या हुए हैं, इक्वल शेयर हुए हैं। ठीक है। तो अब दोनों को चॉकलेट लेनी थी, वो 10 रुपीज़ की थी, 5 रुपये और 5 रुपये दोनों ने मिला के 10 रुपये की चॉकलेट ले ली, और आपस में जाके उन्होंने क्या किया, फिर वो चॉकलेट को एंजॉय किया। ठीक है। फिर उसके बाद सेम वैसा ही होगा, तो इक्वल शेयर लगा 5 रुपये का 5 रुपये का। तो यहाँ पर भी इक्वल इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ, इक्वल इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ। ठीक है। तो इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया उन्होंने, और यहाँ पर देखो फाइनली क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में, और ये एक नया कंपाउंड बना जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड बना। क्या बना इससे, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक यहाँ पे क्या बना, कंपाउंड बना, और ये जो कंपाउंड है इसमें जो फ्लोरीन है वो नियॉन जैसा स्टेबल हो गया, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो हीलियम जैसा स्टेबल हो गया। मतलब
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसकी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और सिंपल सी बात है हाइड्रोजन भी हीलियम जैसा बन गया और फ्लोरीन भी किसके जैसा बन गया, नियॉन जैसा बन गया। और अगर आप इसके ऑर्बिटल को देखेंगे तो फ्लोरीन जो है वो 2,8 हो गया, हाइड्रोजन जो हो गया वो 2 हो गया। तो इससे एक कंपाउंड बन गया जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इससे ये जो कंपाउंड हुआ वो कंपाउंड स्टेबल हो गया। बात क्लियर है। अब दूसरी बात अभी हमने देखे कि नियॉन जैसा अगर बनना था 2,8 तो फ्लोरीन को क्या करना पड़ा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बना जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, अब दूसरा अभी हम लोग देखेंगे कि मेन अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,6। सेकेंड शेल में है, सेकेंड शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, नहीं। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2। वैलेंसी कितनी हो गई, दैट इज़ 2 वैलेंसी। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को लगेगा कि भाई उसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऑफकोर्सली इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए फाइनली कौन आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। क्लियर है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में इंटरेक्शन होगा तो ऑक्सीजन को क्या लगेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को लगेगा कि उसको नियॉन जैसा बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। हाइड्रोजन को ये लगेगा कि उसको हीलियम जैसा बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपनी ऑर्बिटल से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे और इक्वल शेयर से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। ऑन अदर एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, दूसरा हाइड्रोजन, फिर इनका इंटरेक्शन होगा तो फिर ऑफकोर्सली हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं और एक हाइड्रोजन को लेके आता हूँ, तो और एक हाइड्रोजन आ गया, और एक हाइड्रोजन आ गया तो इनके बीच में वापस से क्या बन जाएगा, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इक्वल शेयर से। अब यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन की जो पहले आप ऑक्टेट देख रहे थे, ठीक है, उसमें सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल गया और दूसरे यहाँ से हाइड्रोजन से मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बन गया। क्लियर है। और उसका मतलब सिंपल सी बात है, इस इलेक्ट्रॉनों को ये प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। क्लियर है, इक्वल शेयरिंग करके। तो उसका मतलब यहाँ पे फाइनली हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया हीलियम जैसा, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, और एक यहाँ पे एक कंपाउंड बनी जिसको हम लोग बोलेंगे HOH, दैट इज़ HOH मतलब क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में स्टेबल नहीं हो सकता था, इसलिए उसने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,5। अब मैं इसका जो वैलेंसी देखूंगा तो वैलेंसी कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए किस क्या करने के लिए, नियॉन जैसा बनने के लिए। नियॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 10, दैट इज़ 2,8। अब ये कैसे होगा, इसमें हम लोग अभी फोकस करते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास सेंटर में यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन आएगा। क्लियर है। तो मेन अभी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में मिलकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। दूसरे के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, फिर अगेन ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। तो इससे एक कंप्लीटली कंपाउंड बन जाएगी जिसको आप बोलोगे, ठीक है, दैट इज़ NH3। ठीक है। और इस NH3 को हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया। क्या बोलेंगे, अमोनिया। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो अगर नियॉन जैसा बनना था, ठीक है, नियॉन जैसा बनना था तो ऑफकोर्सली यहाँ कंपाउंड बनी हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ कंपाउंड बनी वाटर, और यहाँ कंपाउंड बनी अभी अमोनिया। तो यहाँ पर एक वैलेंसी फुलफिल हुई, यहाँ पे 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की फुलफिल हुई, और यहाँ पे नाइट्रोजन की 3। ठीक है। लेकिन नियॉन जो है वो अकेले ही पूरा कंप्लीटली स्टेबल कंपाउंड है। अब मेन बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन की। किसकी बात आती है, कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, कितना है 2,4। वैलेंसी कितनी है कार्बन की, दैट इज़ 4 वैलेंसी है, कितनी 4 वैलेंसी। तो अभी कार्बन को जब स्टेबल होना है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको कहाँ से मिल जाएंगे, 4 अलग अलग हाइड्रोजन से मिल जाएंगे। और 4 जब अलग अलग हाइड्रोजन से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे CH4, और CH4 को हम लोग क्या बोलेंगे मीथेन, ठीक है। और मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम ये बोल सकते हैं कि हम पूरा का पूरा शुरुआत किससे करेंगे, मीथेन से करेंगे। और मीथेन से इसलिए करेंगे क्योंकि मीथेन से ही हम बहुत सारी चीज़ों को बना पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उसका मतलब अब यहाँ पर हमको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर देख लेंगे नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,8। उसके बाद अभी हम यहाँ देखेंगे फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना है 9, 2,7। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन नंबर 8, 2,6। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन नंबर 7, दैट इज़ 2,5। और फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, दैट इज़ 2,4। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं कि कार्बन को अगर इसका वैलेंसी कितना था 4, इसका वैलेंसी कितना था 3, इसका वैलेंसी कितना 2, वैलेंसी कितना था 1, वैलेंसी कितना है 0। क्लियर है, 0 ग्रुप का मतलब ये हो जाएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा। अब ऑफकोर्सली फ्लोरीन को नियॉन जैसा बनना था तो उसने बॉन्ड बनाया किसके साथ में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, किसी और के साथ भी बना सकता है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल भी आपस में मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं और नियॉन जैसे बन सकते हैं F2 को बन के, या किसी और के साथ भी, किसी और एलिमेंट के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमन एग्जांपल इसलिए लिया हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, क्योंकि सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्या बनने वाला है हमारे पास में, मीथेन बनने वाला है। सेकेंड यहाँ पे वाटर बना, उसके बाद हमारे पास में क्या बना, अमोनिया, और यहाँ पे क्या बना, मीथेन बना। तो ये जो मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स बन गए और ये सारे बन गए 0 ग्रुप एलिमेंट लाइक नियॉन जैसे। कैसे बन गए, नियॉन जैसे। अगर आप फ्लोरीन को जज करेंगे तो ये 2,8 हो गया, ऑक्सीजन भी अभी 2,8 हो गया, नाइट्रोजन भी 2,8 हो गया, कार्बन भी 2,8 हो गया, और सारे हाइड्रोजन जो है ना वो हीलियम जैसे बन गए। तो इसका मतलब मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, यानी बात यहाँ से ये समझ में आई कि एलिमेंट्स कंपाउंड मिलकर कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, मॉलिक्यूल क्यों रेडी हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो सब स्टेबल होना चाहते हैं अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इससे हमको एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब एक और बात अच्छे से ध्यान में रखो, तो यहाँ से जस्ट हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से जस्ट हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक चीज़ हमने ये को समझना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव की। ये बहुत ह्यूज केमिस्ट्री है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत में जब आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्बन कंपाउंड रहेंगे, कार्बन का आपको मैं सिर्फ एक और चीज़ आपको हाईलाइट बताना चाहूँगा कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कार्बन होगा ही, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, क्लोरीन भी होगा, ब्रोमीन भी होगा, आयोडीन भी होगा, मतलब और भी एलिमेंट्स आएंगे। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव्स। तो कार्बन को जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो हाइड्रोजन के साथ मिलके उसने क्या बनाया, CH4 को हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। इतनी बात बार बार ध्यान में रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 रहेगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि ये बात बार बार आएंगी, ठीक है। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो उनको हम यानी पूरा वास्ट टाइप में हम लोग उसका स्टडी करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे करके हम बात करेंगे। अब मैंने सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात की है, तो ये हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसको अगर हमको सिंप्लीफाई बनाना है
तो सबसे पहला ग्रुप हमको पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स पूरे के पूरे समझ में आते हैं तो बाकी फंक्शनल ग्रुप आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। और फिर मैं धीरे धीरे आपको ये बताऊंगा कि इस केमिस्ट्री को, अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स एंड नॉमेनक्लेचर पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एलिफेटिक क्या होगे, एरोमेटिक क्या होगे, एलिसाइक्लिक क्या होगे। तो ये सब के बारे में हम धीरे धीरे करके पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो कार्बन तो होगा ही, और उसके साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा। तो 3 हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास में आएंगे। सबसे पहला मेन पेरेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन। दूसरा आएगा हमारे पास में क्या आएगा, अल्कीन। और तीसरा हमारे पास में आएगा अल्काइन। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्केन की जो आइडेंटिटी होगी वो होगी कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और एक और मैं बताता हूँ कि मोर देन 27 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे ज़्यादा भी। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इतने सारे कंपाउंड को हम लोग याद तो नहीं रख सकते, लेकिन सिर्फ एक बात हम कर सकते हैं कि उनको देख के पहचान सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप और मेंबर्स में आएंगे। तो अगर मैं बात बोलूँगा अल्केन, तो इसकी पहचान क्या होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बात करूँगा अल्कीन की तो इसकी पहचान होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और अगर मैं बात करूँगा अल्काइन की तो इसकी पहचान होगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्केन की बात करूँगा तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अल्कीन की बात करूँगा तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अल्काइन की बात करूँगा तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ आइडेंटिटी अभी हमने देखे। ये पूरे हाइड्रोकार्बन्स को भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे किसमें, अल्केन पर। किस पे जाएंगे, अल्केन। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन। ठीक है, अल्केन फर्स्ट। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, मतलब आप देख के कैसे पहचानेंगे, अल्केन की आइडेंटिटी होगी कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। आइडेंटिटी क्या होगी, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन की आइडेंटिटी होगी। बात क्लियर है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरल फार्मूला। क्या होगा, जनरल फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा। अल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होगा, CnH2n+2। एन क्या होंगे, नंबर्स होंगे, दैट इज़ 1 2 3 अप टू द 10 नंबर्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 अप टू द 10 नंबर्स तक अभी हम पढ़ेंगे। 10 20 100 नंबर्स तक जाते हैं। ठीक है, और भी नंबर्स जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले 10 मेंबर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रख दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज़ C1H2 मल्टीप्लाई बाय 1+2। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाएगा, दैट इज़ CH4। C1 दैट इज़ C, 2 मल्टीप्लाई बाय 1+2 CH4 बन जाएगा। तो CH4 हमारा एक पहला मेंबर बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, अल्केन का सबसे फर्स्ट मेंबर। फिर अगर मैं इस वैल्यू को n=2 पुट कर रहा हूँ, इस वैल्यू में n=2 पुट कर रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं n=2 की वैल्यू। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज़ C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2+2। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, C2, ठीक है, H2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, +2। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, C2H6। और C2H6 को हम लोग, तो n=2 हम लोग वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इथेन बोलेंगे। क्लियर है। तो अभी एक और चीज़ है, सबसे पहले अब सारी चीज़ें जो है अभी मैं आपको 2 फॉर्मूले आप याद रखो, उसके बाद हम एक होमोलोगस सीरीज से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बोला अल्केन में CH4 को हम लोग ने क्या बोला, मीथेन। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, C2H6, इसको हम लोग ने क्या बोला, ईथेन बोला। क्लियर है, C2H6 को हमने क्या बोला, ईथेन। अब बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक यूज़ करते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक कार्बन को प्लस कर दूँ तो ये C2 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन को प्लस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, H6। तो इनके बीच में जो डिफ़र आ रहा है वो कितना आ रहा है, CH2 का डिफ़र आ रहा है।
तो अगर मैं मीथेन में एक कार्बन को प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा C2, और 2 हाइड्रोजन को प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा H6। तो अगले आने वाले मेंबर्स भी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगले आने वाले मेंबर्स भी अल्केन में अगले आने वाले मेंबर्स भी CH2 से डिफर हो गए। या तो फिर अगर आप फॉर्मूले में अगर आप 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो तो वैल्यू वही आएगी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड अगर आपको बनाने हैं तो आप क्या करो, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो अगली कंपाउंड में भी हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन में प्लस कर रहा हूँ और 2 हाइड्रोजन प्लस कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा C3H8। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, और ये एक सीरीज़ बनेगी और इस सीरीज़ को बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज़। क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़। फिर उसके बाद एक कार्बन को मैं प्लस कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन को मैं प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नंबर 4 में बन जाएगा ब्यूटेन। एक कार्बन प्लस कर दो, 2 हाइड्रोजन प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन। एक कार्बन को प्लस कर दो, 2 हाइड्रोजन को प्लस कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास 6 मेंबर बन गए, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, अब इसी में और हम लोग नेक्स्ट मेंबर और बनाते हैं कि यहाँ पर क्या कर दो, एक कार्बन को आप क्या कर दो, प्लस कर दो और 2 हाइड्रोजन को प्लस कर दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C4H16। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्टेन। एक कार्बन को प्लस कर दो, 2 हाइड्रोजन को प्लस कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। 8 कार्बन ऑक्टेन। एक कार्बन प्लस कर दो, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नॉन-एन। ठीक है, और एक कार्बन को प्लस कर दो, 2 हाइड्रोजन को प्लस कर दो, तो इसमें क्या बन जाएगा, डेकेन। ठीक है, तो हमारे पास में सारी चीज़ें यहाँ पर आप ध्यान में रखो, तो क्या बन जाएगा, दैट इज़ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, देन हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-एन, डेकेन, नॉन-एन एंड डेकेन। तो इसका मतलब CH4 बोले तो मीथेन हो जाएगा, फिर उसमें आप CH2 प्लस करते चलो। ठीक है, फिर हमारे पास में कंपाउंड बनेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-एन, डेकेन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-एन, डेकेन। तो अल्कीन के हमारे पास में 10 मेंबर बन जाएंगे। क्लियर है, 10 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, डेकेन बोलेंगे। तो 10 हमारे पास में मेंबर्स बनते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना कैसा है, देखो सिंपल सी बात है, एक C लिख दो, फिर उसके बाद C2, उसके बाद C3, उसके बाद C4, उसके बाद C5, उसके बाद C6, उसके बाद C7, C8, C9, C10। क्लियर है। अब इसमें क्या करो, सबसे पहला मेंबर आप याद रख लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH4, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ते चलो। तो ये बन गया मीथेन, उसके बाद ये बन गया ईथेन, फिर उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, उसके बाद हेप्टेन, उसके बाद ऑक्टेन, उसके बाद नॉन-एन, और फिर उसके बाद हमारे पास में क्या बन गया, डेकेन। क्लियर है। तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-एन, डेकेन। तो ये 10 जो है मेंबर्स आपको अल्केन के फर्स्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्केन के पहले मेंबर्स, इसका हमको फार्मूला पता था, फार्मूले से हमने सारी चीज़ें बनाई। और दूसरा, ऑन अदर एंड इन्हीं हाइड्रोकार्बन में अभी आप दूसरी भी चीज़ों को आप ऐड करके इन्हीं की टेक्निक से हम लोग क्या बना सकते हैं, नए फार्मूले बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग देंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग देंगे अल्केन, उसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे, उसको हम बोलेंगे अल्कीन, उसके बाद हम एक हेडिंग देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइन। तो इनका रिलेशन हम बनाएंगे सबसे पहले, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन का सबसे पहले जो आइडेंटिटी होगा वो होगा कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स है, उसमें से आपको अल्केन पता करना है। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे, सिर्फ आप एक ही चीज़ जज करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या। सेम लाइक अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिली तो आप उसको क्या बोलोगे, अल्कीन बोलोगे, और कार्बन एंड कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिली तो उसको आप क्या बोलोगे, अल्काइन बोलोगे। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, अल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलोगे, अल्काइन। तो एक हो गया हमारे पास में इसका आइडेंटिटी। तो हमको पता कैसे चलेगा कि अल्कीन कौन है, अल्कीन कौन है और अल्काइन कौन है। ठीक है, अब इनका ही मैं आपको एक प्रॉपर रिलेशन बना के देता हूँ और इनसे ही हम अल्कीन के और अल्काइन के भी फॉर्मूले जनरेट कर लेंगे।
क्लियर है? तो आज हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे, और फिर उसके बाद कंप्लीटली नोमेनक्लेचर पे आने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हो गया। अब फिर अभी हम लोग देखेंगे इनका जनरल फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला अल्केन का दैट इज CnH2n+2 है। क्लियर है? CnH2n+2 है। अल्कीन का CnH2n है और अल्काइन का है CnH2n-2। एक बात को बहुत डिटेयली समझे कि CnH2n+ मतलब हाइड्रोजन +2 हो रहे, हाइड्रोजन यहाँ माइनस हो रहे मतलब यहाँ से हट रहे हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे और भी हट रहे हैं। तो इसमें कैसा है कि मतलब इससे मुझे इसको बनाना है तो 2 हाइड्रोजन कम करेंगे, इससे मुझे इसको बनाना है तो और 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे। बात क्लियर है? जनरल फार्मूले में ये समझ में आता है हमको। तो इससे अभी हम फार्मूले कैसे तैयार करेंगे अभी हम देखेंगे। क्लियर है? n इज़ अ नंबर, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू द कहाँ जाएगा 1 2 3 अप टू द कहाँ जाएगा 10 तक जाएगा। क्लियर है? n इज इक्वल टू n के नंबर्स होंगे। आप फॉर्मूले में नंबर्स से भी आप बना सकते हो, लेकिन मेन मैं बोलूँगा कि आप एक टेक्निक से बनाओ। टेक्निक से बनाओगे तो वो चीज़ें हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम पूरे अल्केन के पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अल्केन, ठीक है। अल्केन, ठीक है। अल्केन में सबसे पहला जो मेंबर है मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, उसके बाद क्या होगा C2H6 दैट इज़ मीथेन इथेन, ठीक है। नाम भी लिख देते हैं हम लोग ताकि नाम अभी पहले लेक्चर में आपको याद हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मीथेन, फिर उसके बाद C2H6 को हम लोग क्या बोलेंगे ईथेन, ठीक है। फिर उसके बाद C3H8 को हम लोग क्या बोलेंगे प्रोपेन, फिर उसके बाद C4H10 को हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूटेन। क्लियर है? अब इस अल्केन से अब हमको बनाएंगे हम लोग अल्कीन के जनरल फार्मूले। अल्कीन के बाद फिर हम लोग बनाएंगे अल्काइन के जनरल फार्मूले, ठीक है। थोड़ा फोकसली इसको देखिए, क्योंकि अगर मुझे अल्कीन बनाना है तो 2 कार्बन लगेंगे और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। अगर अल्काइन बनाना है तो 2 कार्बन लगेंगे, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो जाहिर सी बात है पहले मेंबर से तो ये बनेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 कार्बन होंगे ही नहीं, तो मीथेन से आप बना नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब नंबर 2 वाले कार्बन पे आप फोकस करो, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मुझे अल्कीन बनाना है मेंबर तो मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन माइनस करूँगा। कितने? 2 हाइड्रोजन माइनस करूँगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैंने ईथेन में से 2 हाइड्रोजन माइनस किए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H4। क्या बन जाएगा? C2H4। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया किसका? ईथीन का। मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया किसका? ईथीन का। फिर उसके बाद अगर मुझे बनानी है अल्काइन तो मैं यहाँ से और 2 हाइड्रोजन माइनस करूँगा, तो ये बन जाएगा C2H2। इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइन बोलेंगे। तो देखो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद हो गया, तो उसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो लेफ्ट से राइट में, तो ये क्या बन जाएगा? इथीन। और इथीन में से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? इथाइन। या फिर आप क्या कर सकते हो CH2। अभी आगे अगर आपको बनाना है तो आप CH2 को प्लस करते चलो, टॉप से बॉटम पे CH2 को प्लस करते चलो, ठीक है। सेम यहाँ से क्या बना? ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला C2H6, ईथीन का फॉर्मूला C2H4, इथाइन का फॉर्मूला हमारे पास में बना C2H2, ठीक है। क्लियर है क्या ये बात? ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अगेन अगर मुझे प्रोपेन से बनाना है प्रोपेन, तो मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन माइनस करूँगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? C3, ठीक है। 2 हाइड्रोजन माइनस करने पे H6, तो ये बन जाएगा हमारे पास में प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। और फिर प्रोपेन से प्रोपाइन बनाना है तो मैं ये 2 हाइड्रोजन को माइनस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C3H4। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। तो ये आप ध्यान में रखो कि आप एक ही चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है, तो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? हाइड्रोकार्बन्स। और अगर मेरे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन में से 2 हाइड्रोजन को माइनस कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? C4। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H8। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ब्यूटीन।
और फिर अगर यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए, ठीक है, ब्यूटीन में से अगर मैंने 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C4H6, इसको हम क्या बोलेंगे ब्यूटाइन, ठीक है। क्या फ़र्क है, ठीक है, प्रीफिक्स सारे सेम है, सफिक्स चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर एन ई अगर आ गया सफिक्स तो उसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ई आ गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और वाई आ गया तो उसका मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने देखा इथेन से इथीन, इथीन से इथाइन, प्रोपेन से प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपाइन, ब्यूटेन से ब्यूटीन, ब्यूटीन से ब्यूटाइन। आगे भी हम लोग अभी देखते हैं नंबर 5, क्लियर है। तो सबसे पहले C5H12, ठीक है, 5 कार्बन, C5H12 पे जाते हैं हम लोग, C5H12, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पेंटेन। पेंटेन 5 कार्बन का है, ANE सफिक्स आई है, उसका मतलब कार्बन कार्बन क्या होगी सिंगल बॉन्ड होगी। इसमें से मैं 2 हाइड्रोजन को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C5H10, क्या बन जाएगा C5H10, C5H10, क्लियर है। 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पेंटीन, क्या बोलेंगे पेंटीन। और इसी पेंटीन में से मैं 2 हाइड्रोजन माइनस करता हूँ तो क्या बन जाएंगे C5H8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पेंटाइन, YNE, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पेंटाइन। तो पेंटेन से पेंटीन, पेंटीन से क्या बना पेंटाइन, क्लियर है। अब उसके बाद C6H14, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हेक्सेन। हेक्सेन में से मैं 2 हाइड्रोजन को माइनस करता हूँ, हेक्सेन में से 2 हाइड्रोजन को माइनस करता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा C6H12, C6H12, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हेक्साइन, क्या बोलेंगे हेक्साइन, C6H12 हेक्साइन। और सेम एक फार्मूला जाएगा साइक्लोएल्केन में जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। तो आगे तो आप देखेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें क्या होते हैं, तो ये हम बहुत सारी बातें आगे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर है, और करेंगे लेक्चर में। और ये क्या बन जाएगा C6H10, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज़ हेक्साइन। तो आप यही देख सकते हैं कि आपको एक फार्मूला आता है तो आप बाकी फार्मूले अल्केन अल्किन अल्काइन को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा दैट इज़ C7H14, ठीक है, था C7H16, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हैप्टेन। हैप्टेन कंटेन 7 कार्बन, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा दैट इज़ C7H14, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हैप्टेन, ठीक है। और इसमें से अगर मैंने 2 हाइड्रोजन को माइनस किया तो हमारे पास में क्या बन जाएगा C7H12, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेप्टाइन, क्या बोलेंगे हेप्टाइन। तो अब हमने क्या बना लिया पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन, हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन, क्लियर है। और अभी हम 3 मेंबर बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली हम देखेंगे हेप्टेन C7H16 था, ठीक है, तो C8H18, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्टेन, क्या बोलेंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन में से हम 2 हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, ऑक्टेन में से 2 हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा C8H16, इसको क्या बोलेंगे हम ऑक्टेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऑक्टेन बोलेंगे। अब इस ऑक्टेन में से भी हम 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा C8H14, इसको बोलेंगे ऑक्टाइन बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे ऑक्टाइन, ठीक है। तो ऐसा ही करके आप क्या बना सकते हैं C9H20 दैट इज नोनेन, ठीक है, और C10H22 को हम लोग क्या बोलेंगे डेकेन। तो होपफुली अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले में से भी 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, यहाँ से भी आप 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो और इस फॉर्मूले से भी आप 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो। तो आपके पास फाइनली, तो अभी हम देखेंगे कि एक ही फॉर्मूले का यूज़ करके हमने बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार कर लिए दैट इज़ अल्केन, और उसी को हम लोग बोलेंगे अल्कीन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे अल्काइन। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो अल्केन की आइडेंटिटी जो है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन की जो आइडेंटिटी है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और अल्काइन की आइडेंटिटी है जिसमें कार्बन कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? जनरल फार्मूला पे फोकस करो। अब मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जनरल फार्मूला से भी आप वही फार्मूले रेडी कर सकते हो। n की जगह आप क्या करोगे, नंबर ऐड करोगे। अगर मैं n के जगह नंबर 2 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H4। C2H4 एक जो फार्मूला है वो किसका हो गया, फाइनली हमारे पास में इथीन का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे n की जगह हम 2 यूज़ करें, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C2H, उसमें 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो C2H2 बन जाएगा। तो एक प्रॉब्लम आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ मैं आपको प्रॉपरली क्लियर कट करके देता हूँ, एक ही चीज़ एक ही फार्मूला टेक्निक क्या, ठीक है, एक ही चीज़ एक ही फार्मूला टेक्निक क्या, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप फर्स्ट मेंबर लिख लो, जिसको भी हम लोग बोलेंगे CH4, CH4 को हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। होमोलोगस सीरीज में जाओ, CH2 से आप ऐड करो, टॉप से बॉटम में आओगे तो CH2 से ऐड करो, आप इसको CH2 से ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, C2H6। एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, C3H8, फिर क्या हो जाएगा, C4H10, फिर क्या हो जाएगा, C5H12, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या हो जाएगा, C6H14। तो यहाँ पर आप यहाँ से प्रॉपरली देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, क्या क्या किया आपने, मीथेन में CH2 ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या बना, C2H6। फिर आपने ये सारी चीज़ें बना ली। फिर दूसरा टेक्निक क्या बताया मैंने आपको कि मेन अगर आपको इसी से अल्कीन बनाना है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो। तो जैसे आपने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा, C2H4, क्या बन जाएगा, C2H4। और 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन के माइनस करने पे फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H2, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट में 2 हाइड्रोजन माइनस करो, या अदरवाइज टॉप से बॉटम में जा रहे हो तो CH2 को ऐड करो, और CH2 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C3H6, C4H8, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H4। क्या किया मैंने टॉप से बॉटम में आने के लिए, CH2 को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, CH2। और अगर लेफ्ट से राइट में मुझे बनाना है इसमें तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो, दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करने की कोशिश की हमने, सबसे पहले कि अगर आपको अल्केन अल्केन अल्काइन के फॉर्मूले लेफ़्ट से अगर आप राइट में बनाने हैं, मतलब लेफ्ट में मैं पहले रख रहा हूँ अल्केन, फिर रख रहा हूँ किसको, अल्कीन को, फिर रख रहा हूँ किसको, अल्काइन को, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल C2H6, 2 हाइड्रोजन कम करे तो C2H4, 2 हाइड्रोजन कम करे तो C2H2, मतलब इथेन, इथीन, इथाइन। और अगर मैं टॉप से बॉटम में आ रहा हूँ तो CH2 से प्लस करो टॉप से बॉटम में, ठीक है। होमोलोगस सीरीज से जाओ, क्लियर है। टॉप से बॉटम में मतलब 10 मेंबर हम बना रहे हैं। यहाँ पे मैं एक प्लस कर रहा हूँ C3, क्या हो जाएगा, H8, क्या प्लस कर रहा हूँ, C4, क्या प्लस कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन, H10। सेम यहीं पे करो, C3, H6, C4, H8, C3, H4, C4, ठीक है, C3, C4, H6। तो यहाँ पर आप फाइनली देख रहे हो अल्केन अल्कीन अल्काइन के पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरे लेक्चर्स में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये जो कंपाउंड जो बने हैं वो अपने ऑक्टेट क्यों कंप्लीट कर रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए एलिमेंट कंबाइन होके, मिक्स होके जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, जो कंपाउंड्स बनाएंगे, उसकी वजह से अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। उसके बाद हम आ गए हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स पे मैंने आपको टेक्निक बताई सिर्फ फार्मूले की आज, कि अल्केन अल्कीन और अल्काइन के फार्मूलेज कैसे बनाएं, ठीक है। फिर कल हम लेक्चर में बताएंगे पूरे नोमेनक्लेचर के थ्रू अल्केन का जनरल फार्मूला, ठीक है, जो आज भी हमने पढ़ा। फिर इसके मॉलिकुलर फार्मूले, फिर उसके बाद हम लोग कंडेंस फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूले। तो इस वे में आपको प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया कि अल्केन अल्कीन अल्काइन के फार्मूले कैसे तैयार करें। अगर ये हाइड्रोकार्बन आपके रेडी हो जाए, ठीक है, और आप
को बार बार आप ये वीडियो देखो, एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है, तो एक लेक्चर अगर हमारा कंप्लीट हुआ, दूसरे लेक्चर में जब हम जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और आप स्टार्टिंग में आप ये सारी चीज़ें अब देखिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल, योर एम आर हार्ड वर्क। और एक बेसिकली हमारी एक टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।